नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। सर निवासी पूर्व सरपंच गुल्ली पंडित इन दिनों लगातार सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बेटियों की शादी में शामिल होकर आशीर्वाद देना हो या फिर सामाजिक सहयोग का संदेश, उनका योगदान चर्चा में है। तो चलिए इसी मुद्दे पर सर निवासी पूर्व सरपंच गुल्ली पंडित से जानते हैं उनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं पूर्व सरपंच गुल्ली पंडित जी करेरा से हमारे संवाददाता कमलेश तिवारी के साथ। नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो हमेशा ही लोगों की मदद करते हैं। क्षेत्र में जो गुल्ली पंडित के नाम से जाने जाते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले तो गुल्ली पंडित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके लिए। गुल्ली पंडित जी, आप जिस क्षेत्र में जाते हैं गरीब लड़कियों की शादी में, ये ऐसा भाव आपके मन में कैसे आया? मेरा शुरू से ही विचार था, माता पिता का मेरे पे आशीर्वाद रहा। भगवान की कृपा से मैं एक दिन पूजा करके और पूजा से मैं फ्री हुआ। जैसे ही उठ के मैं बैठा था फ्री, तो मेरे अंदर अंदर से एकदम एक भाव आया कि मेरे को अब ये शादियों का टाइम आ गया है, तो क्यों नहीं पूरे समाज की बेटियों की शादियों में जाके और उनके चरण छीके आशीर्वाद उनका लिया जाए। आप मात्र शादियों में जाते हैं या लोगों की वैसे भी मदद करते हैं? नहीं, कोई गरीब आदमी की कैसे ही कोई आवाज़ आ जाए क्षेत्र से, कोई जैसे खबर मिल जाए, तो मैं आगे ही से बढ़ के उनकी मदद का मेरे लिए ऐसे लगता है कि मैं दौड़ के हुए उनके उनके पास जाके उनकी मदद करूं। शुरू से ही मेरा छोटा था, मैं 10-12 साल का, जभी से मेरे अंदर ऐसा भगवान की कृपा से और माता पिता का वो रहा आशीर्वाद कि मेरे अंदर ऐसा ही रहा शुरू से भी। मैंने एक 10-12 साल का था तो हम सब लोग हार पे कुआ पे जाते थे नहाने के लिए। तो ये राम वो जमादार की बिटिया की शादी में, तो मैंने वहाँ ऐसे ही बोल दिया, मैंने कि कंप्यूटर मेरा दोस्त था जमादार का लड़का, तो मैंने बोल दिया कि तेरी बिटिया की शादी मैं करूँगा। तो घर पे आके ऐसी चर्चा हो गई, तो पिताजी ने बोला कि तूने बोल दिया, तेरे पास पैसे कहाँ हैं, कहाँ से करेगा तू, और तू बोल के आ गया उससे। मैंने कही सब भगवान की कृपा से पिताजी, आपकी बात से आशीर्वाद से मैंने बोल तो दिया, बिन्ने के चलते ने बोल दिया, तो अब करेंगे। तो हम पिताजी ने सबने मिलके पूरे उसकी शादी करी, पूरे गांव ने उनके उसके पाँव पखारे और बढ़िया भगवान की कृपा से सब कार्यक्रम हुआ। तो मैं छोटा ही था जब से मेरे ऐसे प्रति मेरे अंदर भगवान की कृपा से भाव रहे। करेरा विधानसभा की हर ग्राम में आपको जैसे कोई कार्ड आता है या कोई व्हाट्सअप कर देता है या आपको पता चल जाता है, तो आप बिटियाओं की शादी में पहुंचते हैं? जी बिल्कुल, मैं तत्पर, जिसका कारण मेरे पास आता है तो मैं बिल्कुल सारे अपने काम छोड़ के और पहले उनके पास जाने के लिए वो रहता हूँ। क्या हमेशा से ही पहले से ही आपकी ये जनता में आपके उसकी सेवा की भावना रही है? जी बिल्कुल, सेवा और जनता की सेवा ही करना एक मनुष्य का धर्म है। क्योंकि राम भगवान ने जैसे अवतार लिया, तो बिन सारे अपने महल सारे सब कुछ सुख छोड़ते हुए वे जनता की वहाँ में सेवा में रहे। तो अपन देखो शुरू से भी जिसने जनता की सेवा, भगवान ने जनता की सेवा करी, सबने जिसने भी जनता की प्रति अच्छा वो रखा, वो ऊपर ऊंची बात पे गया। तो जनता ही सब कुछ है। जीवन कितना है, थोड़ा सा कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। क्षेत्र में ऐसी चर्चा है कि गुल्ली पंडित जिस शादियों में जा रहे हैं तो ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसा आपके पास कोई भाव है चुनाव की? नहीं नहीं, चुनाव का तो आज से कल का भी पता नहीं है। चुनाव के प्रति मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और फिर चुनाव की तो कोनो बात ही नहीं है। चुनाव में लड़ने की बात होती तो मैं इतने दिन से इतना क्यों करता। मेरे तो शुरू से मेरा ये विचार है, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। सब जनता सब कुछ है। तो जैसे कहीं जनता ने चाहा कि गुल्ली महाराज तुम चुनाव लड़ो, तो क्या आप मन बनाएंगे चुनाव लड़ने का? वो जनता की इच्छा रहेगी, जनता वो करेगी, तो अपन वो भी आगे जब समय आएगा, वक्त आएगा, तो उसको वो भी देखा जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना गुल्ली पंडित जी को कि चुनाव का उनका कोई भाव नहीं है, मात्र जन सेवा की भावना से
वो गांव-गांव जाते हैं बिटियाओं की शादी में, चाहे बिटियाओं गरीब बिटियाओं की शादी हो, भले ही आदमी पे कोई परेशानी आए तो आदमी की वो मदद करने के लिए आधी रात पे भी वो गुल्ली पंडित पहुंच जाते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नर्मदा की पुकार।